जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, अल्लाह दर्जे के फ़कीर, सब ने मनुष्य जन्म की बढ़ियाई करी है, उसकी स्तुति की है, इसको अनमोल बताया है, तोहफ़ा बताया है इसको, क्योंकि बड़ी जद्दोजहद के बाद इंसान का जन्म नसीब होता है। करोड़ों जन्म निचली योनियों में बिताने पड़ते हैं, तब जाके इंसान का जन्म नसीब होता है। इसको स्पेशल क्यों कहा गया है? स्पेशल इसलिए बोला गया है क्योंकि परमात्मा ने अपनी भक्ति का अवसर केवल इंसान को दिया है, केवल मनुष्य को दिया है, और कोई भी जीव उस वाहेगुरु या काल पुरुष की भक्ति करके उसमें दोबारा नहीं समा सकता। देवी देवता भी एक भोग जुनिया हैं, वो भी इंसान जामे को तरसते हैं। वाणी माता है, इस देही को सिमरें देव, सो देही भज हर की सेव। ये बड़े हमारे ऊंचे भाग थे, रहमो करम हुआ परमात्मा का, तो ये इंसान का जामा मिला। इसलिए हमको चाहिए कि इस देही का फ़ायदा उठाते हुए उसकी भक्ति करें, उसकी सेवा में लगे। दरअसल जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे काम नहीं। स्वामी जी महाराज ने बोला है, अवर काज तेरा कितना काम, भज केवल नाम। संतों की शरण में जा कर के और केवल नाम की आराधना करनी है, उसको ध्याना है, उसका जाप करना है, तभी यहाँ इस छुटकारा हो सकता है। वही हमारे लेखे में आएगा। जो हम पूरे दिन दौड़ धूप करते हैं बच्चों के लिए, आजीविका के लिए, ये ठीक है, इस संसार में रहने के लिए पैसा ही ज़रूरी है, परंतु ये काम कहीं लेखे में नहीं आने। जो हमारे एक लोभ लालच की प्रवृत्ति है, घर भरने की प्रवृत्ति है, वो हमारे को बांध कर रखती है संसार में। ये करेंसी ऊपर नहीं चलेगी, ये करेंसी हाँ स्मृति लोक की है, सतलोक की करेंसी केवल नाम है, शब्द की कमाई, नाम की कमाई। तो फरीद साहब ने फरमाया है, चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आयो पेड़े कम। भाई जो रब ने तेरे को भेजा था अपने काम के लिए, किया कि नहीं किया, वो जाते पूछेगा हमारे से। तो उसका हमारा जो मेन मकसद है, जो हमारा उद्देश्य है, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारा ध्यान केवल वहीं होना चाहिए। जब तक वो उसके लिए हम टाइम नहीं दे रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कबीर साहब भी कह रहे हैं, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोडी बदले जाए। ये जितने भी संत महात्मा कहे हैं, इनका अनुभव है। ये परमात्मा के ही सुपुत्र होते हैं, अलग अलग समय में आए जीवों को जगाने के लिए, जीवों को ले जाने के लिए। हम डेली विनती पढ़ते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। वो जीवों कल्याण के लिए आते हैं, वो तो सतगुरु के उनके पुत्र होते हैं, वो तो उसको परमात्मा और उनमें कोई भिन्न भेद नहीं होता, उनके हुक्म से ही आते हैं। कबीर साहब भी लिखते हैं, हम वासी उस देश के लाए हुक्म हजूरी। वो तो उस देश के वासी हैं, अगम देश के वासी हैं, उस पिता के कहने से ही यहाँ पर आए हैं। उनका मकसद केवल जगाना है, चेताना है उन रूहों को जो विलक रही हैं अपने प्रीतम की याद में, जो तड़प रही हैं, उनको ले जाने के लिए लोग आते हैं। तो अवर काज तेरा कितना नाकाम, स्वामी जी महाराज ने ठीक ही लिखा है। जो हमारे हम पूरा दिन जो बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, वो हमारे लेके नहीं लगाने। तो यहाँ असल में काम क्या हमारा असल काम है, उस नाम की कमाई, शब्द की कमाई, और उसके प्रकट करके हम वहाँ पर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने भी लिखा है,
रतन सुहेर वणजन आयो कालर लाद चलायो। हमने यहाँ करके वणज करना था उस रतन का, जौहर का। ये जो रतन का जिक्र किया है, रतन एक कीमती वस्तु है इसलिए उसका जिक्र किया है यहाँ पर। परंतु नाम अमोलक रतन है। नाम ऐसा है, शब्द की महिमा ऐसी है अमोलक, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। परंतु संसार में रत्न बहुत कीमती होते हैं, इसलिए समझाने के लिए उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। परंतु अमोलक है, उसका कोई मोल नहीं होता। मीराबाई भी कहती हैं, पायो जी में नाम रतन धन पायो। रतन जो उसको दीक्षा मिली और गुरु ने उसको शरण दी अपनी, तो जो नाम की दीक्षा दी उसको रतन कह के पुकार रही हैं। पायो जी में नाम रतन धन पायो। तो उस रतन का हमने वणज करना था। जो व्यापार करने आए हैं केवल उस नाम की कमाई, शब्द की कमाई करनी है। और गुरु साहब कहते हैं कालर लाद चलायो। हम पूरा जन्म अपना बिताते, कालर होता है अर्थहीन, कोडी, जिसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मकसद नहीं, वो हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाना है। कितना भी इकट्ठा कर लें, हम साथ नहीं जा सकते। तो आओ हम अपना मकसद को पहचानें और प्रभु बंदगी में अपना समय दें। जय हिंद, जय भारत।